अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आपको दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला की पैदा की हुई फरिश्तों की 148 अक़साम के बारे में तफसीली जायजा पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइक अल-बरकात, बरकतों के फरिश्ते, बातनी और जाहिरी बरकत तकसीम करने वाले। गैब की बारीक दुनिया में नूर और रहमत से भरे हुए कुछ वजूद हैं जिन्हें मलाइक अल-बरकात कहा जाता है, यानी बरकतों के फरिश्ते। अल्लाह ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वो हर इबादत, हर खालिस नीयत और हर हलाल कोशिश में बरकत डाल दे और आम अमल को खास बना दे। जो बात उन्हें दूसरे फरिश्तों से जुदा करती है वो उनका दोहरा किरदार है। ये जाहिरी बरकतें भी लाते हैं जो रिज्क, रोजी, सेहत और खुशहाली में नजर आती है, और साथ ही बातनी बरकतें भी पैदा करते हैं, दिल की परवरिश करते हैं, नफ्स को पाक करते हैं और रूहानी समझ को गहरा करते हैं। ये वो अजीम ताकत रखने वाले वजूद हैं जो सबसे रोशन नूर से पैदा किए गए हैं, यानी नूर मोहम्मदी, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर है। ये फरिश्ते खामोशी से उन लोगों की जिंदगियों में आते जाते हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह को चाहते हैं। ये इखलास से भरे घरों, हलाल काम की मंडियों, जिक्र की महफिलों और हत्ता कि तन्हाई में की गई इबादत में भी मौजूद होते हैं। ये अमाल की मिकदार से नहीं बल्कि नीयत की पाकीज़गी से मुतवज्जे होते हैं। छुप कर दिया गया एक लुक्मा, बगैर किसी बदले के दी गई एक मुस्कुराहट या सच्ची रात की दुआ भी उनकी मौजूदगी को बुला सकती है। तसव्वुफ की बसीरत बताती है कि जहां आजिज़ी और खिदमत के जरिए नफ्स नर्म हो जाता है, वहां मलाइक अल-बरकात नजर न आने वाले फायदों को कई गुना बढ़ा देते हैं और हर अमल को इलाही रहमत की एक जंजीर बना देते हैं। ज़ाहिरी दुनिया में उनका असर रिस्क में आसानी, खाने पीने में बरकत, रोजी में कुशादगी और मुसीबत से हिफाजत की सूरत में जाहिर होता है। बातनी दुनिया में ये सुकून, कनात, सब्र, शुक्र और साबित कदमी पैदा करते हैं और दिल में ऐसी बरकत की रोशनी डाल देते हैं जिसे कोई आजमाइश कम नहीं कर सकती। ये खामोशी से मोमिन के साथ जिंदगी के हर काम में चलते हैं ताकि जो कुछ नजर आता है और जो छुपा हुआ है दोनों अल्लाह की रहमत के साए में फले फूले। यूं मलाइक अल-बरकात की मौजूदगी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची फरावानी मुकम्मल होती है। ये जिस्म और रूह दोनों की परवरिश करती है, दुनिया और आखिरत दोनों को संवारती है। जहां कहीं ये होते हैं, घरों में, दिलों में, महफिलों में या तन्हाई की इबादत में, उनके नजर ना आने वाले पर बरकत पर दोनों रिज्क को बढ़ाते हैं, समझ को गहरा करते हैं और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करते हैं। ये इखलास के जिंदा गवाह हैं, इलाही सखावत के मुतहर्रिक हामिल हैं और जाहिरी किफायत और बातनी इत्मीनान के खामोश मेमार हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान बार बार ये बात जोर देकर बयान करता है कि बरकत यानी अलबरका एक इलाही अतिया है जो अक्सर अल्लाह के गैब में मौजूद फरिश्तों मलाइक अल-बरकात के जरिए पहुंचती है, जैसा कि सूरह अल-जुमा आयत 10 में फरमाया गया। और अल्लाह जिसकी चाहता है अपने बंदों में रिज्क को बढ़ा देता है। तसव्वुफ की बसीरत से यह समझा जाता है कि रिज्क सिर्फ मादी नहीं बल्कि इसमें पोशीदा पहलू भी शामिल है। मलाइक अल-बरकात वो वास्ते हैं जिनके जरिए रिज्क को बढ़ाया और महफूज किया जाता है ताकि जो कुछ मोमिन तक पहुंचे वो काफी बरकत वाला और मुफीद हो, जैसा कि सूरह अल-इनाम आयत 141 में फरमाया गया, बेशक हमने तुम्हें हिदायत के लिए एक नूर दिया और रात और दिन को तुम्हारे लिए पैमाइश के लिए बनाया और उसमें हर चीज में बरकत है। कुरान अक्सर बरकतों को जिंदगी के मामूलात के साथ जोड़ता है, यानी फरिश्ते आम काम, आराम और इबादत के अमल को भी ज्यादा अजर देने वाले बना देते हैं। हर इबादत, हर खालिस लम्हा जब इन फरिश्तों की मौजूदगी में हो तो उसमें बरका होने की सलाहियत होती है, जैसा कि सूरह अल-आराफ आयत 145 में फरमाया गया, और हमने मूसा और इनकी कौम को ये वही की कि तौरात का अहद ले और इन्हें इल्म और रहमत से खिलाएं। बरकत के फरिश्ते सिर्फ रिज्क और माल के साथ नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और रूहानी रहनुमाई के साथ भी होते हैं। जब मोमिन खुलूस के साथ इल्म हासिल करता है तो मलाइक अल-बरकात समझ, वजाहत और बसीरत को बढ़ाते हैं और दिल की पाकीज़ा अल-बरका जाहिर होती है, जैसा कि सूरह अल-इसरा आयत 23 और 24 में फरमाया गया, और हमने इंसान पर लाजिम किया कि वो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हसन सलूक करे और उनके साथ नेकी करने से तुम्हारे रिज्क और जिंदगी में बरकत आती है। यहाँ कुरान इस बात पर जोर देता है कि रहम दिली और नेक नियति के साथ ताल्लुकात कायम करने से इलाही बरकत आती है।
बरकत के फरिश्ते खामोशी से ये अमाल लिखते हैं ताकि दिल और घर रहमत और आसानी से भर जाएं और मुआशरती हम आहंगी को रूहानी फरावानी से जोड़ देते हैं, जैसा कि सूरह अल मुजादिला आयत 11 में फरमाया गया। बेशक तुम्हारे रब को मालूम है जो कुछ दिलों में है, और जो लोग उसके जिक्र में कोशिश करते हैं हम उनको बढ़ा देते हैं। तसव्वुफ के बुजुर्ग उसे बातनी बरकत की हालत के तौर पर समझाते हैं। जब नफ्स नमाज, जिक्र और खालिस इबादत से नरम हो जाता है तो मलाइक अलबरकात बंदे के गिर्द होते हैं, रूहानी रोशनी और दुनियावी आसानी दोनों को बढ़ाते हैं। जहां कहीं अल्लाह चाहता है कि फरावानी हो, वो इलाही औजार भेजता है, बरकत के फरिश्ते, ताकि जाहिरी और बातनी हकीकतों को बदल दें। ज़ाहिरी अलबरका रिज़्क़, हिफाजत और आसानी में जाहिर होती है। बातिनी अलबरका क़नात, साबित कदमी और रूहानी खुराक में। कुरान सिखाता है कि बरकत वहां बहती है जहां इताअत खलूस से मिलती है, और फरिश्ते वो वसीले हैं जिनके जरिए ये मोमिन तक पहुंचती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक रोशन खिड़की खोलती है कि बरकत किस तरह गैब के जरिए नाजिल होती है, उन फरिश्तों के जरिए जो बंदों के गिर्द होते हैं, दुआ करते हैं और नेकी को बढ़ाते हैं। नेकी की महफिलों में शामिल होने वाले फरिश्ते, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों पर चलते हैं और जिक्र करने वाले लोगों की तलाश करते हैं। जब वो जिक्र की महफिल पाते हैं तो एक दूसरे को बुला लेते हैं और अपने परों से उन्हें घेर लेते हैं, यहाँ तक कि जमीन और सबसे निचले आसमान के दरमियान जगह भर जाती है। तसव्वुफ की बसीरत के मुताबिक ये फरिश्ते सिर्फ शामिल नहीं होते, ये बरकत लाते हैं, ये बढ़ाते हैं। जिक्र का अजर, दिल में महसूस होने वाली मिठास, वो गैर मरी हिफाजत जो महफिल के बाद भी रहती है। ये मलाइक अलबरकात की सबसे वाज़ेह निशानियों में से हैं, जो जिक्र के लम्हात को जिंदगी भर की रूहानी खुराक में बदल देते हैं। खाने के दौरान फरिश्तों के साथ नाजिल होने वाली अलबरका, जैसा कि सही मुस्लिम में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, दाएं हाथ से खाओ और जो करीब हो उससे खाओ। तसव्वुफ में यह हदीस आदाब से आगे समझाई जाती है। जब गज़ा शौरी जिक्र के साथ खाई जाए, फरिश्ते बरकत के साथ नाजिल होते हैं और यकीनी बनाते हैं कि गज़ा नुकसान पहुंचाने के बजाय गज़ा फराहम करे, दिल सख्त होने के बजाय नरम हो, रिज़्क इबादत के लिए हल्का हो। बरकत के फरिश्ते ऐसी गज़ा के वक्त हाजिर होते हैं और फायदा को मिकदार से बढ़ा देते हैं। रात के आखिरी तिहाई हिस्से में फरिश्ते और बरकत, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आखिरी तिहाई रात में सबसे निचले आसमान पर नाजिल होता है। तसव्वुफ के बुजुर्ग समझाते हैं कि ये इलाही नज़ूल रहमत और बरकत के फरिश्तों के साथ होता है, जो दुआ के असर को लिखते, देखते और बढ़ाते हैं। रात की नमाज की बरकत सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं, ये दिन में भी फैलती है, रिज़्क, सब्र और वजाहत में असर डालती है। जो देने वालों के लिए दुआ करते हैं वो फरिश्ते, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक कहता है, ए अल्लाह, जो देता है उसको ज्यादा दे। दूसरा कहता है, ए अल्लाह, जो रोकता है उसका माल बर्बाद कर दे। ये हदीस बुराह रास्त मलाइक अलबरकात के फाल किरदार को जाहिर करती है। ये हैं बरकत के लिए दुआ करने वाले, फयाज दिलों के मुहाफिज, इखलास के गवाह। उनकी दुआ यकीनी बनाती है कि सदका बगैर किसी हद के बढ़ जाए, जाहिरी और बातनी दोनों तौर पर। इल्म में फरिश्ते और अलबरका, जैसा कि सही मुस्लिम में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इल्म हासिल करने के लिए रास्ता इख्तियार करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। एक और रिवायत में है कि फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने परों को नीचा करते हैं। तसव्वुफ की ताबीर में परों को नीचा करना बरकत देने की निशानी है। इल्म बोझ नहीं बल्कि रोशनी बन जाता है, नफ्स समझ के जरिए साफ होता है। ये फरिश्ते इल्म में वजाहत, आजजी और खुलूस शामिल करते हैं ताकि ये दिल को बदल दे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में बरका, जैसा कि सही मुस्लिम में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई एक बार मुझ पर दुरूद भेजे, अल्लाह उस पर 10 गुना बरकत भेजेगा। तसव्वुफ के उलमा समझाते हैं कि ये फरिश्ते उन बरकतों को लेकर आते जाते हैं और उन्हें इंसानी समझ से बढ़ा देते हैं। ये मलाइक अलबरकात के सबसे बराह रास्त रास्तों में से एक है, जहां बातनी सुकून और जाहिरी आसानी दोनों बहती हैं। नतीजा, इन अहादीस से एक वाज़ेह हकीकत सामने आती है, अलबरका फरिश्तों के जरिए पहुंचती है। फरिश्ते जो खुलूस शुरू करता है उसे बढ़ाते हैं। बरकतें बेतरतीब नहीं, ये तकसीम की जाती है। जब बंदा नीयत को इताअत के साथ हम आहंग करता है तो फरिश्ते गैब में रहमत के साथ हम आहंग होते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर
और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक, अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद मखलूक के गैब में बनाए गए निज़ाम में मलाइक अलबरकात अल्लाह के सबसे लतीफ़ और वसी फरिश्तों में से है। ये किसी एक काम या जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि जहाँ भी खुलूस के दरवाजे खुलें ये वहाँ जाते हैं। उनकी तफसील शक्ल के बारे में कम और काम के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि बरकत हमेशा नजर नहीं आती, ये महसूस की जाती है, जीती जाती है और सहनी जाती है। तसव्वुफ के बुजुर्ग उन फरिश्तों को नरम, रोशन नूर वाले वजूद के तौर पर बयान करते हैं जो मौजूदगी में नरमी रखते मगर पहुंच में वसी हैं। जो फरिश्ते खौफ या ताज्जुब के साथ मुंसलिक हैं, मलाइक अल बरकात सकीनत यानी सुकून लाते हैं। इनकी कुर्बत से मालूम होता है कि दिल को सुकून मिलता है, मुश्किल मामलात में आसानी आती है, बगैर जाहिर वजह के इजाफा होता है, इबादत में मिठास और आजमाइश में सब्र मिलता है। ये हवास को मगलूब नहीं करते, उनका नूर बैठता है, जलता नहीं। जहां ये रहते हैं दिल काफी महसूस करते हैं, चाहे माल कम ही क्यों ना हो। रूह के अंदर ये फरिश्ते नफ्स को नरम करते हैं, शुक्र बढ़ाते हैं, सब्र को वसीया करते हैं, कनात को गहरा करते हैं, मुश्किलात को माने में बदल देते हैं। ये दिल को बेकरारी और हिर्स से बचाते हैं ताकि जो कुछ अल्लाह देता है वो सुकून के साथ हासिल हो। ज़ाहिरी जिंदगी में ये हलाल रिज्क को बढ़ाते हैं, रिस्क को नुकसान से बचाते हैं, वक्त और मेहनत में बरकत डालते हैं, सेहत और ताल्लुकात को महफूज रखते हैं, फायदा को हद से बढ़ा देते हैं। छोटा आमदनी काफी बन जाती है, थोड़ा वक्त मुफीद बन जाता है, सादा घर मोहब्बत और गर्मजोशी से भर जाता है। बरकत सिर्फ मिकदार में इजाफा नहीं बल्कि फायदे में इजाफा है। कुरान और सुन्नत हमें याद दिलाते हैं कि फरिश्तों की तादाद इंसान की समझ से बाहर है। मलाइक अलबरकात कम नहीं है क्योंकि बरकत खुद मखलूक में वसी है। तसव्वुफ की बसीरत कहती है ये बेशुमार हैं जैसे रोशनी की करने, मकामात आमाल और नियतों के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं। एक खालिस अमल कई फरिश्ते बुला सकता है, जबकि 1000 लापरवाह अमाल किसी को नहीं बुला सकते। हर जिक्र का घर, हर शुक्र की मेज, हर खालिस दिल अपने हिस्से के फरिश्ते रखता है। कितने फरिश्ते नाजिल हुए ये मत पूछो, पूछो कि नीयत कितनी खालिस है। मलाइक अलबरका हर खालिस दुआ के साथ भेजे जाते हैं, हर हलाल कमाई के साथ, हर सखावत के अमल के साथ और हर मौजूदगी के साथ की गई याद के साथ। कुछ वक्ती रहते हैं, कुछ बरसों तक इंसान की जिंदगी के रास्ते को गैर मरी रहमत से महफूज रखते हैं, ओलिया सिखाते हैं। एक फरिश्ता भी सालों की मेहनत के बराबर हो सकता है। बरकत का नुकसान दौलत के नुकसान से ज्यादा खतरनाक है। नफ्स बरकत को दूर करता है, आजिज़ी उसे खींचती है। यूं ये फरिश्ते शोर या तादाद से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से मुतवज्जे होते हैं। मलाइक अलबरकात बेशुमार हैं, फिर भी इतने करीब के बयान नहीं किए जा सकते। ये खामोशी से मोमिन के साथ चलते हैं, जो थोड़ा है उसे काफी बनाते हैं और जो भारी है उसे बर्दाश्त के काबिल। जब मुश्किलात के बावजूद बरकत बरकरार रहे, जान लो कि फरिश्ते तुम्हारे लिए मसरूफ रहे हैं। अंबिया के साथ किरदार, अव्वलीन नबूवत की सांस से लेकर आखिरी हिदायत की दुआ तक। मलाइक अलबरकात अल्लाह के अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ताकि उनकी जिंदगी, मिशन और कौमें बातनी और ज़ाहिरी बरकत से भर जाएं। ये फरिश्ते सिर्फ दुनियावी आसानी नहीं बढ़ाते थे बल्कि रूहानी तवाज़ुन बरकरार रखते, दिल मजबूत करते और नबवी मिशन को अजीम आजमाइशों के बावजूद कामयाब बनाते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर उतरने के बाद मलाइक अलबरकात इन फरिश्तों में शामिल थे जिन्होंने यकीनी बनाया कि तौबा का फल मिले, जमीन पर जिंदगी में रिज्क, उम्मीद मायूसी पर गालिब रहे। उनके जरिए बरकत रखी गई, हलाल कमाई में, खानदानी जिंदगी में, इंसानियत की बका में। गिरने के बाद भी अल्लाह ने बरकत के फरिश्ते रखे ताकि इंसान कभी रहमत से महरूम न हो। सदियों की नाफरमानी के दौरान मलाइक अलबरकात ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र को मजबूत किया, उनके घराने को महफूज रखा, कश्ती को हिफाजत के साथ बरकत दी। जब तूफान खत्म हुआ, ये फरिश्ते नई जमीन पर बरकत फैलाने लगे ताकि जिंदगी रहमत के साथ दोबारा शुरू हो, न कि इंतकाम के साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बरकत से जुदा नहीं। मलाइक अलबरकात ने उनकी मेहमान नवाजी को बरकत दी, उनकी नस्ल में बरकत रखी।
उनकी दुआ नस्लों तक पहुंचाई। एक खानदान से कई अंबिया आए जो फरिश्तों के जरिए बरकत के बढ़ने की वाज़ेह निशानी है। मेहमान नवाजी, कुर्बानी और एतमाद, ये बरकत के फरिश्तों को बुला लेते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मलाइक अलबरकात ने वही के लम्हात को बरकत दी, बनी इसराइल को माना और परिंदों के साथ बरकरार रखा। मूसा के दिल में सब्र रखा, सहरा में कमी को रोजाना की फराहमी में बदल दिया, ये याद दिलाते हुए कि बरकत जगह के साथ नहीं, इताअत के साथ जुड़ी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ बरकत नाजिल हुई, इबादत में, आवाज में, हुकूमत में। मलाइक अलबरकात ने उनके ज़बूर के असरात बढ़ाए, दिलों को नरम किया और सल्तनत को रूहानी हम आहंगी के जरिए मुस्तहकम किया, जुल्म नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेमिसाल ज़ाहिरी बरकत हासिल की। मलाइक अलबरकात ने ताकत को आजिज़ी के साथ तवाज़ुन दिया, फरावानी में इंसाफ कायम रखा, दौलत को दिल को खराब करने से बचाया। ये गहरी हकीकत दिखाता है, बरकत हद से ज्यादा को रोकती है, तकब्बुर को नहीं बढ़ाती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बरकत जाहिर हुई, शिफा में, रहमत में, रूहानी बेदारी में। मलाइक अलबरकात ने उनकी हमदर्दी को बढ़ाया ताकि मोजज़े महज मज़ाहिर ना हो बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की निशानी हो। पैगंबर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइक अलबरकात ने सबसे आलमी किरदार हासिल किया। उन्होंने छोटे वसाइल को काफी में बदल दिया, वक्त, जमात और उम्मत में बरकत रखी, यकीनी बनाया कि उनका पैगाम जिंदगी के बाद भी दूर दूर तक पहुंचे। एक आजिज आगाज से एक आलमी उम्मत बनी। ये मुसलसल फरिश्तों की बरकत का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाती है कि हकीकी फरावानी मालिकियत में नहीं, रहमत में है। यूं अंबिया बरकत के पीछे नहीं भागे, उन्होंने खुलूस में जिंदगी गुजारी और बरकत पैरवी करती रही। मलाइक अलबरकात ने उनके दिल को तकब्बुर से महफूज रखा, मुश्किलात के साथ उम्मीद का तवाज़ुन कायम किया, उनकी मिरास को जिंदा रखा, रूहानी खुलासा। हर नबी ने अजीम आजमाइशें सही, हर नबी के गिर्द बरकत के फरिश्ते थे। जब तादाद कम थी, बरकत ने मिशन को महफूज रखा। जहां अल्लाह नबी भेजता है वहां वो रास्ता बरकरार रखने के लिए फरिश्ते भी भेजता है। तसव्वुफ और तरीक़त में किरदार। तसव्वुफ में बरकत को इत्तफाक या आसानी नहीं समझा जाता, ये एक रूहानी मौज है जो सिर्फ वहां बहती है जहां खलूस, आजिज़ी और अल्लाह की याद मौजूद हो। तरीक़त के रास्ते में मलाइक अलबरकात मरकजी और मुसलसल किरदार अदा करते हैं, खामोशी से मुरीद को हर दाखिली तब्दीली के मरहले में सहारा देते। ये दौर के वजूद नहीं है, ये रास्ते के साथी हैं जो दिल के हालात पर जवाब देते हैं, न कि ज़ाहिरी दावों पर। एक रास्ते की शुरुआत में बरकत। जब मुरीद पहली बार खुलूस के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो मलाइक अलबरकात रूहानी अमाल में आसानी पैदा करते हैं, गैर ज़रूरी रुकावटें हटाते हैं, जिक्र और दुआ में मिठास पैदा करते हैं। ये इब्तदाई बरकत रहमत है जो दिल को आगे बढ़ने की तरगीब देती है। इसके बगैर बहुत से लोग नफ्स की मुज़ाहमत की वजह से रास्ता जल्द छोड़ देते। मिठास का पहला जायका फरिश्तों की हौसला अफजाई है, रूहानी मंजिल नहीं। दो नफ्स की तज़किया में बरकत। जब मुरीद मंदरजा झेल के खिलाफ जद्दोजहद करता है, गुरूर, हिर्स, गुस्सा, लगाव, तो मलाइक अलबरकात मदद करते हैं, दाखिली मुज़ाहमत को नरम करते हैं, आजमाइश में सब्र बढ़ाते हैं, मुश्किलात को नमू में बदल देते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि बरकत उस वक्त जाहिर होती है जब नफ्स पर काबू पाया जाए, न कि जब उसे प्यासा रखा जाए। ये फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि खालिस कोशिश तब्दीली पैदा करे, थकन नहीं। तीन कामिल मुर्शिद की इताअत के जरिए बरकत। एक सच्चे तरीक़त में कामिल मुर्शिद की इताअत रूहानी अमाल में तरतीब लाती है, ज़ाहिरी जिंदगी और बातिनी नशोनमा के दरमियान तवाज़ुन पैदा करती है, रूहानी फरेब से हिफाजत करती है। मलाइक अलबरकात मुर्शिद की रहनुमाई को मजबूत करते हैं, मुरीद की कोशिश को इलाही वक्त के साथ हम आहंग करते हैं, जमूद से बचाते हैं, तरक्की के दौरान आजिज़ी बरकरार रखते हैं। जहां रहनुमाई खालिस हो, फरिश्ते सफर को मुस्तहकम करते हैं। चार जिक्र और वर्द में बरकत। बाकायदा जिक्र बड़ी तादाद में मलाइक अलबरकात को अपनी तरफ खींचता है। ये जिक्र के असर को बढ़ाते हैं, जिक्र को गैब की दुनिया में पहुंचाते हैं, दिल को खुश्की और भूलने से महफूज रखते हैं, यहाँ तक कि जब जुबान थक जाए फरिश्ते गायब हिमायत के जरिए जिक्र की बाज़गश्त जारी रखते हैं। 5 खिदमत में बरकत। खिदमत इन फरिश्तों को बुला लेने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। जब मुरीद खामोशी से लोगों की खिदमत करता है, भूखे को खिलाए, बगैर पहचान के मदद करे, तो मलाइक अलबरकात नीयत को पाक करते हैं, रूहानी तकब्बुर को रोक देते हैं, खिदमत को रूहानी बुलंदी में बदल देते हैं। खिदमत आजिज़ी में रूहानियत को मजबूत करती है। 6
आजमाइशों और रूहानी खुशकी में बरकत। तसव्वुफ तस्लीम करता है कि दौरानिये होते हैं खामोशी, मुश्किलात, जज्बाती बोझ, मलाइक अलबरकात इस वक्त भी मौजूद रहते हैं। ये उलझन में ईमान को महफूज रखते हैं, मायूसी से बचाते हैं, दिल को गहरी दर्जात के लिए तैयार करते हैं। अक्सर सबसे बड़ी बरकत यह है कि एहसास हो कि आप तन्हा नहीं हैं। 7 सोहबत में बरकत। सच्ची सोहबत बरकत के फरिश्तों को अपनी तरफ खींचती है। ये महफिलों को इख्तलाफ से महफूज रखते हैं, मोहब्बत और समझ बढ़ाते हैं, हसद और मुकाबला को रोकते हैं। एक बरकत वाली महफिल दिल को हल्का छोड़ देती है, चाहे बातें कम ही हों। 8 रूहानी गुरूर से हिफाजत में बरकत। जैसे जैसे तरक्की बढ़ती है खतरा भी बढ़ता है। मलाइक अलबरकात। जब गुरूर आता है तो मिठास को वापस ले लेते हैं, जब आजिज़ी लौटती है तो उसे बहाल करते हैं। ये वापस लेना खुद एक हिफाजती तरीका है। बरकत का नुकसान इंतबाह है, सजा नहीं। तसव्वुफ का खुलासा। तरीकत और तसव्वुफ के रास्ते में बरकत गज़ा है, फरिश्ते इसके पहुंचाने वाले हैं, खुलूस चाबी है। मलाइक अलबरकात अपनी आमद का ऐलान नहीं करते। उनकी मौजूदगी इताअत में आसानी, दिल की नरमी और आजमाइश में इस्तिकामत से मालूम होती है। जहां नफ्स कमजोर होता है, फरिश्ते रूह को मजबूत करते हैं। तसव्वुफ के बुजुर्गों की तशरीहात। इमामुल गजाली ने सिखाया कि बरकत वो इजाफी इलाही रहमत है जो इमाल में रखी जाती है, जो सिर्फ मेहनत से हासिल नहीं हो सकती। उन्होंने बयान किया, जब नीयत खालिस हो, अल्लाह फरिश्ते मुकर्रर करता है ताकि इमाल की गैब कदर बढ़ाई जाए। एक अमाल बज़ाहिर छोटा दिखाई दे, लेकिन फरिश्ते इसकी दाखिली हकीकत को बढ़ाते हैं। बरकत का नुकसान गफलत की निशानी है, ना कि सलाहियत की कमी। उनकी बसीरत से मलाइक अलबरकात वो फरिश्ते हैं जो खुलूस की हिफाजत करते हैं, अजर बढ़ाते हैं, इबादत को मशीनी होने से बचाते हैं। जब दिल मौजूद हो, फरिश्ते भी मौजूद हैं। शेख अकबर इब्ने अरबी ने फरिश्तों को इलाही माना की ताकतों के तौर पर बयान किया। हर फरिश्ता अल्लाह की एक खास सिफत का मजहर है। उन्होंने सिखाया, बरकत अल्लाह के मुबारक नाम के जरिए होती है। मलाइक अलबरकात उस नाम की अमली मज़ाहिर है। ये वहां नाजिल होते हैं जहां दाखिली हम आहंगी इलाही मर्जी के साथ हो। उनके मुताबिक बरकत इजाफा नहीं, हम आहंगी है। जब बंदा हम आहंग होता है, फरिश्ते उसकी जिंदगी को अंदर और बाहर मुस्तहकम करते हैं। जहां हम आहंगी है, वहां बगैर मांगे फरावानी आती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि बरकत हिर्स से भागती है और एतमाद के साथ रहती है। उन्होंने मुरीदों को खबरदार किया, बरकत का पीछा मत करो, अल्लाह की इताअत करो, रिज़्क गिनो मत, शुक्र गिनो। उन्होंने सिखाया कि मलाइक अलबरकात अल्लाह पर एतमाद करने वालों के दिल की हिफाजत करते हैं, कनात वाली जगह पर किफायत रखते हैं। जब तकब्बुर आता है, वापस ले लेते हैं। एतमाद वो दरवाजा खोलता है जो सिर्फ मेहनत नहीं खोल सकती। हजरत शमस तबरीजी ने बरकत को आग की तरह बयान किया जो गर्म करती है मगर जलाती नहीं। उन्होंने फरमाया, बरकत उस वक्त आती है जब नफ्स भूल जाए, मोहब्बत काबू की जगह ले तो फरिश्ते करीब आते हैं। ज्यादा ख्वाहिश बरकत को खत्म कर देती है। उनकी सूफियाना जबान में मलाइक अलबरकात मोहब्बत करने वालों की तरफ जाते हैं, दावेदारों की तरफ नहीं। वो रूहों को खिलाते हैं जो खुद से खाली हैं। जब तुम पकड़ना बंद कर दो, बरकतें तुम्हें थाम लेती हैं। मौलाना रूमी अक्सर फरिश्तों को तब्दीली के साथी के तौर पर बयान करते हैं। उन्होंने सिखाया, दिल के फैलने से बरकत बढ़ती है। फरिश्ते आजिज़ी पर मेहनत से जल्द जवाब देते हैं। सच्ची फरावानी वो है जब रूह हल्की हो जाए। मौलाना रूमी ने मलाइक अलबरकात को शायराना अंदाज में बयान किया, ये गम को गहराई में बदल देते हैं, सब्र को मीठा बनाते हैं, मोहब्बत को खाली हाथ नहीं जाने देते। जहां मोहब्बत घुटने टेकती है, बरकत उठती है। इन बुजुर्गों से एक सच्चाई सामने आती है, बरकत फरिश्तों के जरिए पहुंचती है। फरिश्ते रुतबों से नहीं, हालात से मुतवज्जे होते हैं। नफ्स वो चीज दूर करता है जिसे आजिज़ी बुला लाती है। मलाइक अलबरकात सबसे करीब है, शुक्र के साथ, एतमाद के साथ, खिदमत के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह के साथ मौजूदगी में। उन्हें देखने का इम्कान, एक हकीकी जिंदगी में उन्हें देखना। मलाइक अलबरकात को बराह रास्त जिस्मानी तौर पर देखना बहुत नायाब है। ये सिर्फ अल्लाह की रजा से होता है। आमतौर पर नबियों या इंतहाई पाकीज़ा औलिया को दिखाया जाता है। अक्सर ये इंसानी मानिंद रोशन शक्लों में नजर आते हैं, नरम और दिल को सुकून देने वाले। ज्यादातर मोमिनीन के लिए उनकी मौजूदगी आसार के जरिए पहचानी जाती है, शक्ल के जरिए नहीं। मुश्किल के बाद अचानक आसानी, मुतवक्के से ज्यादा रोजी, सादा घर भी सुकून से भर जाना। जब बरकतें वहां रहें जहां वजूहात कम हों, तो समझ लें कि फरिश्ते गुजर चुके हैं। 2 ख्वाबों में उन्हें देखना। ख्वाब वो सबसे आम पर्दा है जिसके जरिए मलाइक
अलबरकात महसूस किए जाते हैं। ये ऐसे नजर आ सकते हैं: रोशन मखलूक, पुरअमन मेहमान, नर्म और लतीफ शख्सियतें जो तहफे या गर्मजोशी लाएं। अक्सर ये बात नहीं करते, उनकी मौजूदगी ही पैगाम देती है। यकीन, कबूलियत, इलाही क़ुर्ब। तसव्वुफ के बुजुर्गान तालीम देते हैं कि ऐसे ख्वाब अमूमन दरज झेल के बाद आते हैं। छुपी हुई खैरात के अमाल, गहरा शुक्र, खालिस जिक्र के अदवार, खुलूस की जिंदगी के बाद रोशनी वाले ख्वाब आते हैं। 3, कश्फ यानी रूहानी पर्दा कशाई के जरिए देखना। कश्फ एक गैब की पर्दा कशाई है, बगैर दरखास्त के मिलती है। कश्फ में मलाइक अलबरकात को महसूस किया जा सकता है, जैसे रोशनी की लहरें या मैदान। इबादत के अमाल के इर्द गिर्द नर्म रोशन मौजूदगियां, दुआ या जिक्र के दौरान नाजिल और सऊद करते फरिश्ते। ये एहसास मुस्तकिल नहीं, ना ही काबू में होता है। बुजुर्गान फरमाते हैं, कशफ तलब न करें, आजिज़ी के बगैर कशफ पर भरोसा न करें, ख्वाब या दिखाई देने वाली चीजों से मर्तबा न नापे। कश्फ एक अमानत है, कारनामा नहीं। आखिरत में किरदार 1, कब्र में कब्र वो दिखाता है जो दिल लेकर गया। मलाइक अलबरकात कब्र को रहमत से वसी करते हैं, वहां रोशनी रखते हैं जहां जिक्र मुसलसल था। महदूद आमाल को राहत देने वाला बनाते हैं। छोटी दुआ, खालिस सदका, खामोश सब्र। जब बरकत दी जाए, अंधेरे में चिराग बन जाते हैं। बरकत अब्र को आरामगाह में बदल देती है। 2, बरज़ख में बरज़ख इंतजार, आगाही और हकीकत की दुनिया है। यहाँ मलाइक अलबरकात रूह के इर्द गिर्द सुकून कायम रखते हैं, उम्मीद और रहमत की जान पहचान कायम रखते हैं, तन्हाई को इलाही सोहबत से रोक देते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि शुक्र करने वाली रूहें बरज़ख में इस्तिमरारी महसूस करती हैं, सदमा नहीं। 3, क़यामत के दिन जब अमाल ज़ाहिर हों और दिल कांपे, मलाइक अलबरकात खुलूस के गवाह बने, बरकत वाले अमाल के रिकॉर्ड के जरिए सिफारिश करें। अल्लाह के लिए खालिस किए गए अमाल के वजन को बढ़ाएं। जो जमीन पर छोटा दिखाई देता था, आखिरत में रहमत के साथ भारी हो जाता है। 4, मीज़ान पर तराजू सिर्फ मिकदार नहीं नापता, ये बरकत को भी नापता है। ये फरिश्ते अमाल में गैब वजन बढ़ाते हैं, अमाल की दाखिली खूबी जाहिर करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि खुलूस गफलत पर भारी हो। एक खालिस नियत सानों की गफलत पर भारी हो सकती है। बरकत वो गैब वजन है जो तराजू को रहमत की तरफ झुकाता है। 5, सिरात पर जब रूहें जहन्नम पर पल से गुजरती हैं, मलाइक अलबरकात वहां इस्तेहकाम फराहम करते हैं जहां खौफ हिलाता है। सब्र और एतमाद के साथ उठाए गए कदम रोशन करते हैं, उनकी मदद करते हैं जिनकी जिंदगी सुकून और खिदमत से भरी हो। दुनिया में नरम चलने वाले आखिरत में भी नरम गुजरते हैं। हिफाजत और आगाही, तसव्वुफ में हिफाजत ताकत से नहीं बल्कि हम आहंगी से हासिल होती है। जब बंदा अल्लाह की आगाही में जिंदा रहता है, मलाइक अलबरकात गैब मुहाफिज बन जाते हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी जिंदगी इलाही रहमत से पर रहे। उनकी हिफाजत नरम, मुस्तकिल और गहराई से बदलने वाली है। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत, एक कामिल रहनुमा मुरीद को सिखाता है बरकत को पहचानना, उसे महफूज रखना, जो उसे खत्म करे उससे बचना। कामिल मुर्शिद के जेर असर कोशिश एतमाद के साथ मुतवाजिन होती है। नज़्म ज़ब्त पर रहमत का असर होता है। तरक्की को गुरूर से महफूज रखा जाता है। मलाइक अलबरकात मुर्शिद की रहनुमाई को मजबूत करते हैं, रोकने वाले हैं रूहानी थकन, फरेब, राह से भटकना। असल रहनुमाई बरकत को बढ़ाने से पहले महफूज रखती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स से रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, इसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है।
हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत। कुरान बरकत का सबसे बड़ा जरिया है। बाकायदा तिलावत फरिश्तों को अपनी तरफ खींचती है, बेचैनी को दूर करती है, दिल को मुस्तहकम करती है। मलाइक अलबरकात घेर लेते हैं। वो घर जहां कुरान पढ़ा जाए, वो दिल जो उस पर गौर करें, वो जिंदगी जो उसकी हिदायत पर अमल करें। जहां कुरान हो फरिश्ते मौजूद रहते हैं। दुआ के जरिए हिफाजत। दुआ वो जबान है जिस पर फरिश्ते जवाब देते हैं जब दुआ आजिज़ी, शुक्र और एतमाद के साथ की जाए। मलाइक अलबरकात दुआ को पहुंचाते हैं, अपनी दुआएं शामिल करते हैं, बंदे को उसके पूरा होने तक महफूज रखते हैं। उनकी दुआ गैब नुकसान और ताखीर शुदा मुश्किल से बचाती है। करने वाले आमाल फरिश्तों की बरकत के तहत जिंदगी गुजारने के लिए काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें। कमी और आसानी में शुक्र कायम रखें। हलाल कमाएं और इस्तेमाल करें। बाकायदगी से दें, चाहे छोटा हो। रोजमर्रा जिंदगी में जिक्र जारी रखें। दूसरों की खामोश खिदमत करें। हर अमल फरिश्तों की मौजूदगी को मजबूत करता है। परहेज करने वाले आमाल तसव्वुफ सख्ती से खबरदार करता है। नाशुक्री, गुरूर, हराम कमाई, फजूल खर्ची, निजी बरकतें जाहिर करना, हद से ज्यादा शिकायत, ये एमाल पर्दा गहरा करते हैं, बेचैनी को दावत देते हैं, फरिश्तों की मदद वापस ले लेते हैं। बरकत गुरूर से ज्यादा तेजी से भागती है बेनिस्बत मुश्किलात के। बस अजीज नाजरीन, मलाइक अलबरकात तलब किए नहीं जाते, ये मद्दू किए जाते हैं। ये इस वक्त आते हैं दिल खालिस हो, नफ्स काबू में हो, बंदा शुक्रगुजार हो। ये इस वक्त रहते हैं खौफ की जगह एतमाद हो, खुद पसंदी की जगह खिदमत हो, गफलत की जगह जिक्र हो। सच्ची जिंदगी गुजारें और बरकत आपके पीछे आएगी, जिंदगी में, मौत में और उसके बाद। ए अल्लाह, हमारे वक्त, दिल, आमाल और अंजाम में बरकत डाल। हमारे ऊपर अपने फरिश्ते भेज और अपनी रहमत से हमें महरूम न कर। आमीन। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।